बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दैट इज़ वर्टेक्स ग्रुप में। तो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे और लास्ट जो हमने करा था दिल्ली सल्तनत की अभी तक हमने 3 क्लासेस ख़त्म कर ली हैं। आज हमारा 4th क्लासेस है। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ा था, अगर ब्रीफ में थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बताऊं तो वो ये था कि खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था कौन, दैट इज़ खुसरव शाह। देखो, जिसने पिछली क्लास पढ़ी है वो आराम से पढ़ लेगा, लेकिन जिसने नहीं करी तो लास्ट क्लास के बाद ही आना। खुसरव शाह इसको क्या करता है, इसी का गवर्नर कहाँ का, देपालपुर का गवर्नर कौन, गाजी मलिक इसका मर्डर कर देता है और वो अपनी नई डायनेस्टी बनाता है, दैट इज़ तुगलक डायनेस्टी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी से, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते क्लास। बाकी एक चीज़, टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में है। मैं हर क्लास के नीचे हर अपनी वीडियो करता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। न्यू चैनल है, ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और देखो यार, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और एक ही चीज़ यार, चैनल पर नया कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ये सब चीज़ आप कर लेना। तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी ये है आज का हमारा टॉपिक। और सबसे लॉन्गेस्ट जो किसी डायनेस्टी ने रूल करा था दिल्ली सल्तनत में वो यही है, 1320 से 1414, 94 ईयर्स तक रूल करा था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट डायनेस्टी टू हैव रूल्ड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टी हुई, टोटल 5 डायनेस्टी हैं। स्लेव और खिलजी हम पढ़ चुके हैं, 3rd है तुगलक डायनेस्टी। इसके बाद 2 और हुई। तो उन 5 में सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी है, तुगलक डायनेस्टी। तो पढ़ते हैं इसके पहले रूलर के बारे में, गाजी मलिक, जिसका दूसरा नाम था गियासुद्दीन तुगलक। वो पहला रूलर था और इसका फाउंडर भी वही था, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर, और कौन है वो, दैट इज़ गियासुद्दीन तुगलक। फाउंडर है ये तुगलक डायनेस्टी का। 1320 से 1325, 5 साल इसने रूल करा। इसका रियल नेम क्या है, जैसे मैंने बताया रियल नेम क्या है, गाजी मलिक, ठीक है। और फाउंडर भी है अपनी इस तुगलक डायनेस्टी का, ये फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया खुसरव शाह के टाइम में ये देपालपुर का गवर्नर था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कहाँ का गवर्नर था, तो ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब का गवर्नर हुआ करता था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ना ये पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। और इसने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली थी, इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा था, तो इसकी कैपिटल थी तुगलकाबाद। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी अलग कैपिटल बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अलग बनाई, और इसने अपनी बनाई अलग, दैट इज़ तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी थी, तुगलकाबाद है, इसने कैपिटल बनाई। इसके अलावा इसके टाइम में एक चीज़ हुई थी, इसी ने शुरू कर दी है। ही स्टार्टेड द पोस्टल एंड रेवेन्यू सिस्टम, डाक और वित्त से रिलेटेड चीज़ इसी ने ही शुरू करी थी। ही स्टार्टेड द पोस्टल एंड रेवेन्यू सिस्टम्स। इसके अलावा जो इसका जो सन था,
तो थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में भी। 1321 में इन 1321 इसने ना अपने सन, कौन था, सेंट हिज सन, इसके बेटे का नाम था जोना खान, जिसे हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसके बाद रूलर बनेगा। सेंट हिज सन जोना खान, इसने एक कैंपेन पे भेजा ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट एक शासक था जिसका नाम था प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र कहाँ का था ये? वरांगल। वरांगल, और वरांगल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। ऑफ वरांगल, तेलंगाना। ठीक है, देखो इसने ना अपने सन को जोना खान से कहा कि भैया वरांगल का रूलर है, वरांगल तेलंगाना का रूलर है प्रताप रुद्र, उसके खिलाफ जा, उसको हरा। लेकिन ये जाता है, उसके खिलाफ युद्ध लड़ता है, लेकिन हार जाता है, तो भेजता है, लेकिन विच वॉज अनसक्सेसफुल, तो ये कामयाब नहीं होता है इसका लड़का यहाँ पर। ठीक है, तो विच वॉज अनसक्सेसफुल, तो इसका लड़का यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाता है। अब क्या होता है? 1322 में दोबारा एक साल बाद इसका जो लड़का था ना मोहम्मद बिन तुगलक, वो सबसे एक तरीके से खतरनाक रूलरों में से था दिल्ली सल्तनत के। 1322 में वो दोबारा अटैक करता है। जोना खान अटैक्ड वरांगल, दोबारा अटैक करता है वरांगल पर, और उसे किस में मिला लेता है? अब जीत जाता है, उस युद्ध को हरा देता है, एंड ब्रॉट इट इनटू दिल्ली सल्तनत, जीत जाता है और उसे दिल्ली सल्तनत के अंदर ही मिला लेता है। बेसिकली इसकी लड़ाई ये थी, क्योंकि वरांगल का जो रूलर था प्रताप रुद्र, वो यह कहता था कि हमारा दिल्ली सल्तनत से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इंडिपेंडेंट शासन है, हमारा इंडिपेंडेंट राज्य है। लेकिन ये चीज़ इसको पसंद नहीं आई थी गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक को, तो इसने अपने लड़के को जोना खान को भेजा था कि तू जा, उसको हरा और उस एरिया को हमें दिल्ली सल्तनत में मिलाना है। तो पहले अटैम्प्ट में 1321 में जाता है, लेकिन ये हार जाता है, लेकिन अगले ही साल ये दूसरे अटैम्प्ट में जाता है और प्रताप रुद्र को हराकर उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है, वरांगल को। ठीक है ना। और एक चीज़ और जो इसने करा 1324 में गयासुद्दीन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक ब्रॉट बंगाल उससे पहले अलग चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में नहीं था, लेकिन यही उसको मिलाता है दिल्ली सल्तनत में, अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो 1324 में बंगाल भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है और गयासुद्दीन तुगलक उसको अटैक करता है बंगाल में और उसको अपने में ऐड कर लेता है। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है। इसके बाद 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1325 गयासुद्दीन तुगलक डाइट, कौन ही? यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और अगला रूलर बनता है तुगलक डायनेस्टी का, जो इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान। मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खान, गयासुद्दीन मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक का लड़का। 1325 से 1351 तक ये रूल करता है। रियल नेम जैसे मैंने बताया, क्या था रियल नेम? जोना खान। एक नाम से और जाना जाता था ये, तो उसको भी पढ़ लेना, उलूग खान। जोना खान कहिए या उलूग खान कहिए, वो इसी का नाम है। अच्छा, पढ़ा लिखा था। ही वॉज अ स्कॉलर था फिलोसफी का, काफ़ी बड़ा लिखा था अपने ज़माने का, एस्ट्रोनॉमी का, उसके अलावा मैथमेटिक्स का। ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है इसके बारे में, मैथमेटिक्स का, फिज़िक्स का स्कॉलर हुआ करता था। ठीक है ना। उसके अलावा इब्न बतूता, सुना होगा, एक फेमस सॉन्ग है इब्न बतूता बगल में जूता, इस तरीके से वो सॉन्ग है। तो इब्न बतूता जो था, इब्न
बतूता इसी के टाइम पर इंडिया आया था। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, इसी के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आता है। और सबसे ज़्यादा देखो एक चीज़ और इससे बनती है, मोस्ट रिबेलियंस, सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के शासनकाल में होता है। मोस्ट रिबेलियंस टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज रेन, इसके शासनकाल में, इसके रूल में सबसे ज़्यादा रिबेलियन होता है। उसका प्रमुख कारण ये होता है कि एक तरीके से ना ये कंट्रोल करना चाहता था पूरे दिल्ली सल्तनत पर। एक तरीके से किसी को भी किसी भी चीज़ पर बख्शता नहीं था। बहुत एक तरीके से अटैकिंग जो होता है, रूलर जो होता है अटैक के उसमें रहता था। और कुछ चीज़ों को ये चीज़, कुछ इसके जो राज्य में और लोग थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो वो इसका विरोध करते थे। लेकिन वही है ना, ये अपने इसी चीज़ पर था। और बाकी सबसे ज़्यादा रिबेलियंस इसके टाइम पे हुए। इब्न बतूता इसके टाइम में आया और 1351 में, हालांकि अभी हम इसके थोड़े से रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे। इन 1351 he died नियर थाटा। थाटा कहाँ पड़ता है? सिंध। सिंध कहाँ इस टाइम? प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इन 1351 थाटा जगह इन सिंध पाकिस्तान जो है प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। ठीक है, लेकिन अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा इसके रिफॉर्म्स, इसके द्वारा करे गए कुछ प्रमुख कार्य और जो हमेशा याद रखे जाएंगे जब भी हम इसको पढ़ेंगे। सो रिफॉर्म्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, क्या क्या इसने रिफॉर्म्स करे थे, यही हमारा टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन बनता है इस पर। रिफॉर्म्स ऑफ जोना खान या मोहम्मद बिन तुगलक। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने को मैं बहुत डिटेल में और अंदर पढ़ा हूँ, लेकिन उस चीज़ से फ़ायदा क्या, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है हमें वही पढ़ना है बस। तो इसका पहला रिफॉर्म जो था वो था दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। ये किसके लिए था? फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसका एक डिपार्टमेंट था, दीवान ए अमीर कोही, ठीक है। और दूसरा, कैपिटल इसने शिफ्ट करी थी। कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू देवागरी या दौलताबाद, जिसे आज हम दौलताबाद से जानते हैं। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा दिल्ली से देवागरी या दौलताबाद, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके रिफॉर्म्स। और क्या क्या रिफॉर्म्स रहे मोहम्मद बिन तुगलक के। सो एक रिफॉर्म्स इसका जो थर्ड रिफॉर्म जो था इसका 1329 में, ये क्या करता है? इश्यूड सिंबॉलिक करेंसी। सिंबॉलिक करेंसी कैसे, मतलब इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस्ड द सर्कुलेशन ऑफ कॉपर और ब्रास कॉइन्स। तो कॉपर और ब्रास के कॉइन का सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है। और एक चीज़ और करता है, ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड प्योर अरेबिक कॉइन्स। सिंबॉलिक करेंसी यानी प्योर अरेबिक कॉइन्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है ये, और कॉपर और ब्रास कॉइन्स के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। और फिर होता क्या है, अच्छा
इसके जो डिसएडवांटेज क्या होता है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इसका, उम्मीद करता हूँ नोट साथ के साथ बनाते हुए चल रहे होगे भैया, जितना मैं लिख रहा हूँ ना उतना ही लिख लोगे ना, आसानी से याद करोगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसके बाद देखो होता क्या है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ करेंसी एक्सचेंज, ड्यू टू द फेलियर ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन दौलताबाद, जो इसकी राजधानी थी, द रॉयल ट्रेजरी सफर्ड हैवी लॉसेस। और उससे करने को क्या करता है, टू कॉप दिस मोहम्मद बिन तुगलक increased the land revenue। देखो पहले से करेंसी आ रही थी कुछ और, इसने नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी अरेबिक कॉइन्स की, ठीक है ना, नए सर्कुलेशन कर दिया कॉइन्स का, कॉपर और ब्रास कॉइन्स का। तो उससे क्या हुआ, करेंसी एक्सचेंज में दिक्कत हुई, फेलियर हो गया दौलताबाद में, तो शाही खजाने को बहुत भारी नुकसान हुआ। इसकी वजह से इसने क्या काम करा कि भैया अब इस नुकसान की कैसे भरपाई करो, उसने लैंड पे रेवेन्यू बढ़ा दिया, इंक्रीज़ कर दिया इसने लैंड पे, ज़मीन का रेवेन्यू इसने बढ़ा दिया, वहाँ से इसने ये चीज़ का। तो इतना ही है बस हमें जो पढ़ना है इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के। अच्छा बीच में मैंने आपको बताया था ना इब्न बतूता आया था इसके कोर्ट में, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इब्न बतूता था कौन, ठीक है ना। जैसे अमीर खुसरो और उसमें भी हमने हर चीज़ पर देखा है ना, कोई भी पोइट या कोई आता था, तो हल्की सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं इब्न बतूता, क्या पता एग्जामिनर का मूड ख़राब हो और इब्न बतूता में से ही वो हमसे क्वेश्चन पुटअप करें। तो इब्न बतूता PATTUTA, ठीक है। फुल नेम क्या था इसका, फुल नेम मोहम्मद इब्न बतूता। मोहम्मद इब्न बतूता जो था वो इसका फुल नेम था, ठीक है। कब बॉर्न हुआ था, पैदा कब होता है, बॉर्न ऑन 25 फरवरी 1304, ठीक है। तो हाँ था कौन ये, ही वाज अ जोग्राफर, जूरिस्ट, जज। देखो जज था, जोग्राफर था, जज तो आप समझ ही गए, जोग्राफर यानी जो भूगोलिक जो भी हमारी चीज़ें, जोग्राफी जो भी यानी प्रकृति वातावरण इनका ज्ञाता था इसका, ठीक है ना। जूरिस्ट था, और कहाँ का था ये, एक चीज़ और जो हमें पढ़नी है, ट्रैवलर था, ट्रैवलर फ्रॉम कौन से देश से आया था ये, तो ये आया था मोरक्को से, मोरक्को देश से ये आया था। सो ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, ठीक है ना, मोरक्को से ये ट्रैवल करता हुआ आया था। और इंडिया कब पहुंचता है, 1334 में, 1334 ही अराइव्ड इन इंडिया। कहाँ से आता है, ऑल द वे थ्रू अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से होता हुआ ये 1334 में इंडिया आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैंने बताया किसकी कोर्ट में आता है ये, मोहम्मद बिन तुगलक के, जौना खान की में। तो उसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन वो इससे खुश हो जाता है, और लेटर ऑन ही बिकेम द चीफ काजी, चीफ काजी बन जाता है, कहाँ का, दिल्ली का, ठीक है। और एक चीज़ और, इसने एक किताब लिखी थी, किताब इसने लिखी थी, सो ही रोट वन बुक, कौन सी, रिहला इन अरेबी
language. He wrote one book Rihla in Arabic language. अरबी भाषा में ये उस बुक को लिखता है। और इसके बाद later on he was sent to the China as an ambassador. इसको राजदूत बना के कहाँ भेज दिया जाता है? चीन में। बाद में इसको राजदूत बना के भेज दिया जाता है। तो इतना पढ़ना है बस हमें इब्न बतूता के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो इतना था अपना इब्न बतूता के बारे में। तो चलो आज यार इतना ही रखते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, कल को इसको एक्सटेंड करेंगे अपने को, और कल तुगलक डायनेस्टी तो हम फिनिश कर लेंगे। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जो अगली डायनेस्टी है ना, सईद डायनेस्टी, वो बहुत छोटा सा, उसमें हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। कल हम सईद डायनेस्टी को भी ख़त्म कर देंगे अपने लेक्चर में, और फिर एक लेक्चर मान लो बस आप, लगभग एक ही लगेगा, और हम पूरा अपना फिनिश कर देंगे दैन द दिल्ली सल्तनत।